हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, जिसका नाम है LRU। स्टूडेंट्स, इस एल्गोरिदम को समझने से पहले हम इसके नाम पर चर्चा कर लेते हैं कि LRU का मतलब क्या होता है। देखिए, LRU का मतलब होता है लीस्ट रिसेंटली यूज। पहले हम लीस्ट को समझ लें कि लीस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, और रिसेंटली हाल ही में या जल्दी में, और यूज उसका यूज करना या उसका प्रयोग करना या उसका इस्तेमाल करना। यानी उस पेज को रिप्लेस किया जाएगा मेमोरी के अंदर से। जब हमारी मेमोरी फुल हो जाएगी तो उस पेज को रिप्लेस करेंगे जिस पेज की रिक्वायरमेंट, यानी जिस पेज का जो यूज है वो जल्दी में नहीं किया गया होगा, मतलब जिसका यूज कम से कम किया गया होगा। कैसे, वो हम न्यूमेरिकल से हम समझ लेते हैं। जब न्यूमेरिकल को समझेंगे तब ये चीजें हमारी समझ में आएंगी, तो इसको ध्यान से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, यहां पर मैंने क्या लिया हुआ है, एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग ली हुई है 70120304230323। ये एक रेफरेंस स्ट्रिंग है, यानी मान के चलिए ये पेज के नंबर्स हैं, ये पेज नंबर्स हैं। और मैंने मेमोरी में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए 4 फ्रेम ले लिए हैं। मान लीजिएगा 4 फ्रेम है, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये समझने के लिए हमने फिलहाल 4 लिए हैं। तो स्टार्टिंग में आप जानते हैं कि हमारी मेमोरी खाली है, और खाली है तो सीपीयू जब जिस पेज की डिमांड करेगा तो उस पेज को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उठाया जाएगा हार्ड डिस्क से और लेकर के आया जाएगा कहां पर, रैम के अंदर। तो हम चलते हैं, सीपीयू ने डिमांड की पेज नंबर 7 की, तो मेमोरी ब्लैंक है, तो पेज फॉल्ट कहलाएगा ये, या पेज मिस कहलाएगा। देख लेते हैं। देखिए, डिमांड हुई पेज नंबर 7 की, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। पेज नंबर 7 की डिमांड हुई। स्टार्टिंग में अगर हमारी मेमोरी के सारे ब्लॉक खाली हैं, सारे फ्रेम खाली हैं, तो इसको फिट कर दिया फ्रेम नंबर 1 के अंदर। सीपीयू इसका यूज कर सकता है अब यहां से। अब देखिए, दूसरी रिक्वायरमेंट हुई तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर मिस, पेज मिस, और 7 को यहां लिख देते हैं कि ये पेज नंबर 7 मेमोरी के अंदर आ चुका है। रिक्वायरमेंट होती है दोबारा से सीपीयू द्वारा कि पेज नंबर 0 मुझे चाहिए, क्योंकि पेज नंबर 0 के अंदर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, प्रोसेस का कुछ पार्ट पड़ा हुआ है। तो देखिए, यहां पर 7 ऑलरेडी है, 0 इस फ्रेम के अंदर फिट हो गया, तो पेज ये भी मिस है क्योंकि 0 पेज इसके अंदर ऑलरेडी था नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 1 की रिक्वायरमेंट होती है, क्या मेमोरी के अंदर पेज नंबर 1 है? नहीं है, तो ये भी मिस कहलाएगा, मिस। 7 पहले से ही था, 0 पहले से ही था, 1 हमने यहां पर फिट कर दिया। इसके बाद 0 को हमने यहां पे लिखा, 1 को यहां पे लिखा कि ये पेजेस मेमोरी के अंदर आ चुके हैं। इसके बाद सीपीयू ने डिमांड की पेज नंबर 2 की। क्या पेज नंबर 2 हमारी मेमोरी के अंदर है, रैम के अंदर है? नहीं है। अब नहीं है तो देख लेते हैं इसको। 7 ऑलरेडी था, 0 ऑलरेडी था, 1 ऑलरेडी था, 2 हमारा यहां पर आ गया और 2 हमने यहां पर लिख दिया, तो ये भी हमारा पेज मिस हो गया। स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, एल्गोरिदम अब शुरू होती है, यहां से LRU अपना काम करना शुरू करेगी। अब देखिएगा, सीपीयू ने डिमांड की पेज नंबर 0 की। अब हम चेक करेंगे कि मेमोरी के अंदर क्या पेज नंबर 0 है। यस, देखिएगा, यहां ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 0 है। जब ऑलरेडी पेज नंबर 0 है तो अब ये पेज मिस नहीं होगा, इसको बोलते हैं पेज हिट, यानी हमें ये मिल गया, रिप्लेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखिएगा 7 0 1 2, और यहां पर ये हमारा 0 हो चुका है, इसको बोलते हैं पेज हिट। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 3 की रिक्वायरमेंट आई, किसको? सीपीयू को, कि आई वांट पेज नंबर 3 टू एग्जीक्यूट। पेज नंबर 3 यहां से उसने उठाया, हार्ड डिस्क से आया और सीधा रैम के अंदर गया। पेज नंबर 3 ने देखा, यस यहां पर तो पेज ऑलरेडी फुल है, सारे फ्रेम फुल है, तो किसी ना किसी को तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो किसको रिप्लेस करेंगे? अब उस पेज को रिप्लेस करेंगे जिसका हाल ही में, जल्दी में यूज नहीं किया गया है, यानी जिसको यूज हुए काफी टाइम हो चुका है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिएगा, अभी हाल ही में कौन सा पेज आया था हमारे पास? पेज नंबर 0। उससे पहले कौन सा पेज नंबर आया था हमारा? हाल ही में आया हमारा पेज नंबर 2। उससे पहले हमारा कौन सा पेज आया था? पेज नंबर 1। उससे पहले हमारा कौन सा पेज आया था? पेज नंबर 0। 7 पेज नंबर को आए हुए थोड़ा सा टाइम हो गया था, तो इसका अभी जल्दी में हमने यूज नहीं किया था। जल्दी में हमने ये पेजेस यूज किए हैं 2 1 0, तो 7 को रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से ऑटोमेटिकली ये 7 रिप्लेस हो जाएगा और इस 7 की जगह हमारा पेज नंबर 3 आ जाएगा। यहां पर ये इस तरह से ये मेमोरी के अंदर फिल हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल्सो पेज मिस। नाउ इसके आगे बढ़ते हैं। Now demands from the side of CPU that I want the page number 0. So we check
कि मेमोरी के अंदर पेज नंबर 0 है या नहीं है, ऑलरेडी है, देयर इज नो मिस, नाउ इट इज कॉल्ड हिट। ये दिखेगा यहां पे, ये पेज हो गया हिट, तो इसको एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। चलिएगा, ये पेज नंबर 0 यहां पर आ चुका है। नाउ सीपी ने डिमांड की पेज नंबर 4 की। अब मेमोरी में देखो क्या पेज नंबर 4 है, नहीं है। दिस इज कॉल्ड पेज फॉल्ट या पेज मिस। तो यहां पे लिख देंगे हम पेज मिस। इसके बाद अब रिप्लेस किसको करें, ये है सवाल। रिप्लेस किसको करें, रिप्लेस करेंगे जिसका हाल ही में हमने यूज नहीं किया होगा। अब देखिए हाल ही में कैसे हम पता करेंगे कि हाल ही में किसका यूज नहीं हुआ है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, 0 का यूज तो हमने हाल ही में किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहां पहुंचते हैं तो 0 2 1, अब हाल ही में जो हमने यूज नहीं किया है वो पेज नंबर किसका नहीं किया है, पेज नंबर 1 का। इससे पहले देखिएगा 0 का यूज कर चुके हैं, 2 का यूज कर चुके हैं, 3 का यूज कर चुके हैं, लेकिन 1 को यूज हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है, तो हम पेज नंबर 1 को यूज करेंगे जिसका हमने हाल ही में यूज नहीं किया है। यहां पेज नंबर 1 को रिप्लेस किया जाएगा। इसको रिप्लेस करेंगे किससे, पेज नंबर 4 से। 3 0 4 एंड 2। नाउ आगे बढ़ते हैं। सीपी ने डिमांड की पेज नंबर 2 की। अब क्या इसमें 2 है, यस, दिस इज द 2, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू रिप्लेस द पेज। नाउ दिस इज पेज हिट 3 0 4 2। इसके बाद पेज नंबर 3, क्या पेज नंबर 3 इसके अंदर है, यस, पेज नंबर 3 इसके अंदर है, तो दिस इज ऑल्सो पेज हिट। इसको हिट लिख देंगे और इसको एज इट इज उतार देंगे। इसके बाद पेज नंबर 0, क्या इसके अंदर पेज नंबर 0 है, यस, पेज नंबर 0 है, नो नीड टू रिप्लेस, एज इट इज इसको उतार देंगे। 0 4 2, यहां पर 3 आ चुका है, और यहां पर आपका ये 0, सॉरी 2 के बाद 3, उसके बाद 2 के बाद 3, यहां पर देखिए 2 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद 0 यहां पर आ गया, 0 यहां पर आ चुका है। इसके बाद हमने रिक्वायरमेंट की पेज सीपीयू ने फिर रिक्वायरमेंट की पेज नंबर 3 की। क्या ऑलरेडी इसके अंदर 3 है, यस, जब 3 है तो एज इट इज को यहां पर उतार देंगे। इधर देखिएगा 3 0 4 2, तो पेज नंबर 3 यहां पर आ गया। इसके बाद देखिएगा 2 की रिक्वायरमेंट होती है, क्या इसमें 2 है, यस, ऑलरेडी 2 है, तो रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज इसको उतारते चले जाएंगे। उसके बाद पेज नंबर 3, क्या 3 इसके अंदर है, यस, 3 भी इसके अंदर है, और ये सारे पेजेस यहां पर हिट हो रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही, क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी के अंदर सारे पेजेस हमको मिल रहे हैं। तो यहां पर लिख देंगे 2 और ये 3 यहां पर ही आ गया, ये भी आपका पेज हिट है। तो इस तरह से ये LRU रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम काम करती है। अब लास्ट में अगर आपसे पूछता है कि कितने पेजेस हिट हुए और कितने पेजेस मिस हुए, तो उनको आप काउंट करके लिख सकते हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6, देखिए पेज मिस कितने हुए हैं, पेज मिस या पेज फॉल्ट एक ही बात है, 6, और हिट कितने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और पेज हिट इज इक्वल्स टू 8। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।